हेलो फ्रेंड्स पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने भारत के भूगोल में पहला चैप्टर देखा था, सामान्य परिचय। और इसके जो 6 टॉपिक थे उन पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक में होगा हमारा भौतिक विभाजन में चैप्टर नंबर 2 होगा भौतिक विभाजन। इसमें आज हम एक इसमें जो इसका जो चैप्टर टॉपिक होगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में देखेंगे। तो इस टॉपिक इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस टॉपिक को थोड़ा समझते हैं और समझने के साथ में देखते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं और कौन-कौन से चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में कौन-कौन सी चीज़ें। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम पूरे भारत को प्राकृतिक रूप से देखें, प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए इसमें, तो 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक है उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश मतलब ये हुआ कि इसमें उत्तर भारत के जो पर्वत हैं, जिसमें मुख्यतः हिमालय आएगा, उसकी बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे-कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से और कैसे उनको सॉल्व करना है। देखिए हिमालय या भारत के जो पर्वत हैं, जो दक्षिण भारत के हैं, हम अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। उसमें एक प्रश्न जो आता है, जो क्वेश्चन आता है, वो दिशा को लेकर का। दिशा का मतलब ये हुआ कि आपको या तो उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना होगा या दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना होगा, बताना होगा, या तो पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे और उन पर्वतों के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे हिमालय के बारे में पूछा जा सकता है कि हिमालय में कौन-कौन सी उसकी पर्वत समानांतर कौन-कौन से पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इन सब के बारे में बात की जाती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हिमालय की बात करें, तो हिमालय में जो हिमालय की बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमालय का जो विस्तार है, वो उत्तर भारत में है। विस्तार कहाँ पर है? तो इसका विस्तार है उत्तर भारत में। और इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास में है। इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई इसकी 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में है। और जो पूरा हिमालय है, हिमालय की अगर हम बात करें इसमें कि कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इतने क्षेत्र में फैला हुआ है। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि हिमालय के बारे में कि हिमालय का निर्माण जब हुआ था, तो उसमें इसका जो विभाजन करते हैं, इसमें काल के हिसाब से हम विभाजन करते हैं। काल का मतलब हो गया कि कब हिमालय का निर्माण हुआ था, हिमालय में शिवालिक का निर्माण कब हुआ था, मध्य हिमालय का निर्माण कब हुआ था, हिमाद्री का निर्माण हुआ था, तो उस बेसिस पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम विभाजन की बात करें तो इसका विभाजन 2 आधार पे किया जा सकता है। 2 आधार पे किया जा सकता है। एक तो होता है श्रेणी के आधार पर, मतलब कि जो हिमालय समानांतर है, जैसा कि शिवालिक हो गया, मध्य हिमालय हो गया और हिमाद्री हो गया, उसके आधार पर। यानी कि श्रेणी के आधार पर। श्रेणियों के आधार पर। और दूसरा है प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन, जो प्रादेशिक विभाजन है, ये नदी घाटी के आधार पर। नदी घाटी के आधार, नदी घाटी के आधार। श्रेणी के आधार पर अगर हम इसके विभाजन की बात करें तो इसमें एक होता है पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। पार हिमालय या इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। एक होता है मुख्य हिमालय।
मुख्य हिमालय, और तीसरा जो होगा वो होगा पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वोत्तर हिमालय, यानी कि हिमालय को हम लोगों ने देखा कि हिमालय को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है श्रेणी के आधार पर, दूसरा है प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। श्रेणी के आधार पर तीन भाग में इसमें विभाजित हमने किया, इसको डिवाइड किया। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, और कहाँ पे है, और है साथ में पूर्वोत्तर हिमालय। इसमें जब हम पार हिमालय देखेंगे तो पार हिमालय में चार पर्वत श्रेणियों को रखा गया है। ट्रांस हिमालय में चार पर्वत श्रेणियों को रखा गया है। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं मुख्य हिमालय में कौन कौन से आते हैं। तो इसमें जो पहली आती है वो आपने देखा होगा मैप में, पहली जस्ट साउथ में, दूसरी, तीसरी, और फिर चौथी। चौथी यहाँ पर फोर्थ। इस तरीके से कुछ मिलेगा। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगी, मैप पे आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पे काराकोरम, लद्दाख, यहाँ पर कैलाश, और जास्कर। इन चारों को ट्रांस हिमालय में रखा गया है। कैलाश पर्वत का जो मुख्य विस्तार है वो है तिब्बत में। भारत में भी है बट बहुत कम है, मुख्यतः तिब्बत में। इसी तरीके से हम लोग अगर मुख्य हिमालय देखें तो मुख्य हिमालय में भी तीन भाग हैं इसके। मुख्य हिमालय को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। महान हिमालय, इसको हिमाद्री भी कहते हैं। दूसरा है मध्य हिमालय, या इसको लघु हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा है शिवालिक। शिवालिक, या इसे वाय हिमालय या आउटर हिमालय बोलते हैं। वाय हिमालय या आउटर हिमालय, हिमालय कहते हैं। अब इन तीनों आप देखेंगे तो इसका निर्माण इन तीनों में सबसे बाद में हुआ है, यानी कि सबसे नवीन ये है। इन तीनों में सबसे नई कौन सी है, तो शिवालिक सबसे नई है, और इसकी ऊंचाई सबसे कम है। मतलब अगर हम ऊंचाई देखें इसमें तीनों में, तो ऊंचाई के आधार पर जो महान हिमालय है, ऊंचाई के आधार पर देखें तो महान हिमालय की सबसे ज्यादा ऊंचाई है, फिर मध्य हिमालय की है, फिर है शिवालिक। शिवालिक की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 900 से 1100 मीटर, और महान हिमालय की जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। 6000 मीटर है। इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पर मध्य हिमालय, इसकी ऊंचाई है वो 3000 से 4500 मीटर के आसपास, लगभग 3000 से 4500 मीटर है। लेकिन इन तीनों में ये सबसे नया है, नवीनतम है। शिवालिक नवीनतम है, और ये सबसे पहले इसका निर्माण होना शुरू हुआ था महान हिमालय। अगर हम टाइम पीरियड देखें, समय देखें कि किस टाइम इनका निर्माण हुआ था, तो जो महान हिमालय है इसका निर्माण होना शुरू हुआ था महान हिमालय का पेलियोसीन युग में हुआ था।
मध्य हिमालय का जो निर्माण है वो मायूशीन, और इसका जो निर्माण है प्लायोशीन, प्लायोसीन में हुआ था। यानी कि ये जो है ये 65 मिलियन साल पहले हुआ था। इसका निर्माण 45 मिलियन साल पहले हुआ था, और इसका निर्माण कब हुआ था? 1.4 या 1.4 मिलियन ईयर पहले होना शुरू हुआ था। तो इस हिसाब से देखिए, इसमें तीन में जो महान हिमालय है वो सबसे पुराना है इन तीनों में, और जो शिवालिक है वो सबसे नया है। ऐसे ही अगर हम नदियों के विभाजन के आधार पर देखें, तो नदियों के विभाजन के आधार पर 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात यहाँ पर समझेंगे कि इस तरीके से अगर हिमालय मान लिया जाए, हिमालय है, तो हिमालय मान लिया जाए, तो हम रिवर वाले पार्ट चैप्टर में देखेंगे, नदी वाले चैप्टर में देखेंगे, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं सिंधु नदी, और फिर इधर से नदी निकलती है, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ये है सिंधु नदी, और यहाँ पर है, इधर जा रही है ब्रह्मपुत्र नदी। दो नदी हो गई। यही बात आप देखेंगे कि जिस स्थान से ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है, वहीं पास से यहाँ पर सतलज नदी का भी उद्गम हो रहा है। यहाँ पर ये है सतलज नदी। सतलज के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर आगे काली नदी देखने को मिलेगी। ये काली नदी है। काली के बाद यहाँ पर आगे देखेंगे तीस्ता मिल जाएगी, जो कि ब्रह्मपुत्र में आगे जाकर के मिल जाती है। यहाँ तीस्ता। तो सिंध और सतलज के बीच का जो एरिया है यहाँ पर, इस पूरे एरिया को कहते हैं पंजाब हिमालय। ये पंजाब हिमालय वाला भाग है। सतलज से और काली के बीच में कुमायूं हिमालय। काली से जो तीस्ता है इसके बीच में नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय के बाद में ब्रह्मपुत्र से, ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में बोलते हैं असम हिमालय। तो नदी घाटी के आधार पर भी देखेंगे हम, इसमें हमने बताया आपको कि इसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और फिर कौन सा है? असम हिमालय। तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आपको आ गई। तो आइए फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। सतत वाहिनी है इसका मतलब है कि लगातार बहती है, मतलब कि पूरा वर्ष भर इसमें पानी रहता है। लगातार बहती है इसका मतलब हुआ कि वर्ष भर जल रहता है, पानी रहता है। स्टेटमेंट सही है।
हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। मतलब हिमालय की जो नदियां हैं उसमें आप देखेंगे इनका जो मुख्य सोर्स है वो है ग्लेशियर। मुख्य स्रोत क्या है? ग्लेशियर। तो स्टेटमेंट भी जो असर्शन है यानी कथन है वो सही है, कारण भी सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करती है। मतलब ये हुआ कि हिमालय की जो नदियां हैं उनका मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? ग्लेशियर है। और ग्लेशियर के साथ साथ में दूसरा सोर्स है वो क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती वो है। तो दोनों स्टेटमेंट सही, बट इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं सही, व्याख्या नहीं सही। क्यों व्याख्या नहीं सही? उसका रीजन ये है कि केवल मतलब मुख्य सोर्स ही इसका जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसका मुख्य सोर्स, सॉरी, जो हिमालय से निकली नदियां हैं इनका मुख्य सोर्स जो है मानसून है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानसून से जल प्राप्त करती है, पानी प्राप्त करती है, लेकिन इसका मुख्य सोर्स कौन सा है? तो मुख्य सोर्स जो है वो कौन है? हिमानी। हिमानी का मतलब है ग्लेशियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सप्तवाहिनी है। ये दूसरा जो क्वेश्चन है उसका पहला स्टेटमेंट सेम है जो पहले क्वेश्चन था अभी। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से है, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी हो रही है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया थोड़ी देर पहले कि एक तो महान हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक है, तीन है। तो इन तीनों में सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना हो जाएगा आपका जो है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय मतलब है इसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय बोलते हैं। यानी कि ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत में किस भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? मतलब ये होगा कि अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता। तो पहली बात यह है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं वो भारत में आ जाती। दूसरी बात है जो जलोढ़ मैदान बना हुआ है गंगा सिंध से जलोढ़ का मैदान बना हुआ है उससे वो नहीं बनता, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो बना ही है नदियों के निक्षेप से। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, मतलब बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे आप मानसून पढ़ेंगे आप देखेंगे कि हिमालय की बहुत बड़ी भूमिका है, यानी कि इसमें तीनों चीजें नहीं होती। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाबर। थोड़ा समझते हैं इसको। अगर इधर हम हिमालय को मान ले, ऐसे ये हिमालय वाला पार्ट है, तो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं इस तरीके से, ऐसे नदियां निकलती हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे। ये नदियां क्या करती हैं? जैसे ही मैदान में आती हैं, जैसे ही मैदान में पहुंचती हैं, मतलब ये हुआ कि जैसे ढलान पर पहुंचती हैं वो अपने द्वारा अपने साथ लाई गए अवसादों का निक्षेप कर देती हैं। और जब सबसे पहली बार निक्षेप होता है उसको बोलते हैं भाभर। गिरिपद, गिरिपद का मतलब है जो पर्वत है उसके जस्ट नीचे। इसके बाद जो डिपोजिशन होता है उसको तराई बोलते हैं। इसको मैदान वाले में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, मैदान वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। और तराई के बाद में यहाँ पर निक्षेप होता है बांगर और खादर। यहाँ पर प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्न में कहता है उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले हुए समतल मैदान, मतलब जो शिवालिक है उसके सहारे जो फैला हुआ मैदान है उसको क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ पर इसकी बात की जा रही है, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं भाबर। और भाबर के समानांतर क्या है? तराई। तराई के बाद क्या बढ़ता है? बांगर और खादर। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश का मतलब हुआ कि सबसे साउथ में कौन सा है? तो वो है शिवालिक, सबसे दक्षिण में। शिवालिक पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? सेनेजिक, प्लायोसीन, यह मैंने बताया था अभी आपको। प्लायोसीन अर्थात
सेनोजोइक युग में हुआ था। शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? तो हमने बताया आपको शिवालिक की जो ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर है, इसलिए इसमें कोई अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है, इसलिए इसको हम कोई आंसर इसमें सही नहीं माना जाएगा। कुमायूं हिमालय कहाँ पे है? तो हमने अभी आपको बताया सतलज, ये जो सिंध सतलज है इसको पंजाब हिमालय बोलेंगे। सतलज से तीस्ता, सॉरी काली से तीस्ता, ये नेपाल हिमालय अभी बताया हमने आपको। सतलज काली ये है कुमायूं, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। इसका मतलब है कि ये आंसर इसका सही होगा। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण? अभी मैंने बताया गिरिपद। गिरिपद का मतलब है कि पर्वत के जस्ट पास, पर्वत के जस्ट पास में जिस मैदान का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? गिरिपद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो आपको गहरे गड्ढे देखने को, खड्ड मिल जाएगा, मतलब जिसको जॉर्ज बोलते हैं, गर्ज बोलते हैं। यू आकार की घाटी मिल जाएंगी, समानांतर पर्वत श्रेणियां मिल जाएंगी, और भूस्खलन के लिए तीव्र ढाल भी मिल जाएगा। इसका मतलब है इसका आंसर डी सही है। अब पहचानने के लिए आया है मैप में कि कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे ऊपर लद्दाख, फिर नंबर 2 पर जास्कर, सॉरी गलत हो गया, सबसे ऊपर काराकोरम, दूसरा लद्दाख, और तीसरा जास्कर, फिर शिवालिक। जास्कर और शिवालिक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल। यहाँ पर इसको पीर पंजाल माना गया। ठीक, पीर पंजाल सी ऑप्शन सही है। लघु हिमालय किसके मध्य में है? तो हमने आपको बताया था अभी, ऊपर ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, और नीचे शिवालिक, और फिर बीच में क्या है? लघु हिमालय। मतलब कि महान हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है लघु हिमालय, है ना। यहाँ पर पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लिखना है। दक्षिण से उत्तर, साउथ से नॉर्थ में जाना। तो इसमें सबसे साउथ में क्या हो जाएगा? शिवालिक, फिर मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय। तो दक्षिण से उत्तर, सबसे साउथ में क्या होगा? दक्षिण में क्या? शिवालिक। इसका मतलब है कि इसमें ये वाला ऑप्शन जो है गलत होगा, और ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन बचते हैं, शिवालिक, शिवालिक, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद क्या आएगा? मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, महान हिमालय, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी? नवीन पर्वत श्रेणी की मतलब है, अगर आप देखेंगे इसमें तो शिवालिक सबसे नया मिल जाएगा, क्योंकि ये तीनों साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां, पर्वत है, और दक्षिण भारत के पुराने हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? शिवालिक। अब क्वेश्चन है कि अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, जास्कर, धौलाधर, लद्दाख और काराकोरम। इसमें कहता है कि कौन सा क्रम है दक्षिण से उत्तर जाना है। दक्षिण से उत्तर का मतलब है सबसे साउथ में कौन सा होगा? तो सबसे ऊपर नॉर्थ में हम लोगों ने देखा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख है, जास्कर, फिर महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। ये प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है
दक्षिण से उत्तर में सबसे दक्षिण में कौन है और सबसे उत्तर में कौन है? तो सबसे उत्तर में तो आपको देखने को मिलेगा काराकोरम, यानी 4 नंबर सबसे ऊपर है। 4 नंबर सबसे ऊपर। उसके बाद 3 नंबर पे लद्दाख है, जास्कर फिर यहाँ पर है, ये 1 नंबर है, और उसके बाद धौलाधर मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय को धौलाधर भी बोलते हैं, यानी कि 2 नंबर। दक्षिण से उत्तर जाना है 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही है। फिर सेम क्वेश्चन है, उत्तर दिशा की ओर, यहाँ पर क्या लिखा है? उत्तर दिशा की मतलब दक्षिण से उत्तर जाना है, तो इसके लिए कौन सा होगा? सबसे पहले पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम सबसे उत्तर में होगा। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन कौन सी ये जो चोटियां हैं, पर्वत शिखर हैं, इसका क्रम लगाना है पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर, तो पश्चिम से पूरब की ओर अगर क्रम लगाना है आपको, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कौन सी चोटी किस साइड पड़ती है। हिमालय में ये सब हिमालय की ही चोटियां हैं। सबसे पहले आप देखें, अगर इस तरीके से हिमालय मान लें हम यहाँ पर कि ये हिमालय है, ऐसे, तो अगर हम हिमालय मान, तो यहां पर और यहां पर इस साइड में नंगा पर्वत है, और यहां पर है नामचा पर्वत। नामचा पर्वत, नामचा पर्वत। नामचा पर्वत के पश्चिम में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कंचनजंगा और एवरेस्ट। यहां पर कंचनजंगा है और एवरेस्ट है, और बीच में भी आपको देखने को मिल जाएगा मकालू। मैप पे आप देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा मकालू। इसके बाद वेस्ट में आप देखोगे, यहाँ पर मतलब एवरेस्ट के वेस्ट में देखोगे, पश्चिम में देखोगे तो गौरी शंकर मिलेगा, गौरी शंकर मिल जाएगा। फिर अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, और फिर नंदा देवी, नंदा देवी। ये कुछ तो इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 88-48 मीटर। अब ऑप्शन में 6000 मीटर है नहीं, इसलिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उस पर हम टिक करेंगे 1888-50 मीटर। हिमालय, हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल किसका पर्यायवाची, मतलब कि मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है? नहीं, गलत है, 5 राज्यों में फैला हुआ नहीं है। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला है? बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरा, पुलिकट 2 राज्यों में है? हाँ है। कौन कौन से 2 राज्य हैं? उन 2 राज्यों का नाम आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हिमालय पर्वत श्रेणियों में निम्न किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं? हिमालय किस राज्य का हिस्सा नहीं? तो उत्तर प्रदेश में हिमालय नहीं है, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम हिमालय है, क्योंकि ये तीनों दक्षिण भारत में है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय है। हिमालय लिखा नहीं तो फिर क्या आंसर होगा इसका? पश्चिमी सॉरी हिमाद्री होगा। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में है? बिल्कुल है, सही है। हिमालय में कई अनुदैर्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित, हाँ मतलब कि थ्रस्ट। जैसे देखिएगा, अगर आप मैप में देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा देखने को? साउथ में, साउथ में आपको देखने को मिलेगा
शिवालिक, उसके ऊपर मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद आप देखेंगे तो महान हिमालय, महान हिमालय के ऊपर जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, अलग से समझ लेते हैं। यहां पर अगर मान लें कि यहां पर ये लद्दाख है, जास्कर है, काराकोरम, यहां पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके बाद महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और फिर ये मैदान, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। करेक्ट। तो इसके बीच आपको यहां पर कई फॉल्ट देखने को मिलेंगे, इसको थ्रस्ट बोलते हैं। यहां पर इस जगह जो प्लेन है, प्लेन और शिवालिक के बीच में एच एफ एफ मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में एम बी एफ मेन बाउंड्री फॉल्ट है। ग्रेट हिमालय मिडिल हिमालय के बीच में एम सी टी मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में आई टी सी जेड देखने को मिलेगा, आई टी सी जेड। यानी कि मैदान और शिवालिक के बीच में एच एच एफ है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में एम बी एफ है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में आई टी सी जेड है, इंडो तिब्बत सचर जोन नाम इसका होगा, जो कि यहां पर है। ठीक है। तो ये सब जो पर्वत है यहां पर, शिवालिक हो गया, मध्य हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, ये सब समानांतर है। तो इसकी वजह से यहां पर क्या होता है, भूकंप आता है। और सबसे भारत में सबसे सेंसिटिव अगर देखेंगे जोन भूकंप के लिए तो कौन सा है, वो है आपका हिमालय। ये तो इसका मतलब है, इसका ऑप्शन कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन होगा। मणिपुर नदियों से घिरा इम्फाल बेसिन सुंदर उदाहरण किसका है, सरोवरी मैदान। सरोवरी मैदान क्या होते हैं, इसको ऐसे समझिएगा, ये झील है, तो झील में गाद के जमाव की वजह से इसका आकार धीरे धीरे छोटा होता जाता है, गाद जमा हो जाता है। तो गाद की जमाव की वजह से जो मैदान बनता है उसको सरोवरी मैदान बोलते हैं, या जिसको झील का मैदान भी बोलते हैं, झील का मैदान बोलते हैं। यहां पर लोएस का मैदान क्या होता है, लोएस का मैदान का मतलब है कि जो हवा होती है, हवा छोटे छोटे महीन महीन कणों को उड़ा करके जो कहीं जमा करती है, डिपॉजिट करती है, तो उसको बोलते हैं लोएस का मैदान। जलोढ़ तो मैंने आपको बताया था कि जो अभी नदियां अपने साथ लाए गए और साथ जमा करती हैं, सो जलोढ़ का मैदान होता है, जैसे गंगा यमुना का मैदान। हिमनद जो ग्लेशियर से बनता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी की परतदार हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, पहला गलत है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीवों के जीवाश्म है, सही है। वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय मानव सभ्यता के अवशेष है, सही है। इसका मतलब है ऑप्शन बी एंड 2 एंड 3 इज राइट आंसर। और आखिरी सवाल है, हिमालय के किस भाग में करेवा भूआकृति पाई जाती है। तो करेवा भी जमाव होता है हिमनद में, हिमनद का जमाव होता है, जहां से एक तरीके का भूआकृति बनती है। और इस भूआकृति में केसर होता है, केसर, केसर होता है। और ये इंडिया में कश्मीर हिमालय वाले पार्ट में, यानी जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में मिलती है। ठीक है।
एक लास्ट क्वेश्चन इसमें, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में किस क्षेत्र में, तो हमने स्टार्टिंग में ही मैंने बताया आपको कैलाश पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र में है, तो तिब्बत में। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अगला जब हम लोग वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में थर्ड पार्ट देखेंगे, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां, इनके बारे में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।